व्यूअर्स कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पर देख रही हूँ आज सुबह से आपके पर्सन की दिल में मन में आपको लेकर आप दोनों के बीच में जो भी कनेक्शन रहा है ना, उस कनेक्शन को लेकर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ फील करा जा रहा है अब आपके पर्सन के थ्रू। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पर्सन के ऊपर। यहाँ पर है आपका माइंड, द क्रिएटर, शेयरिंग, ब्रेक थ्रू, इंटीग्रेशन, हीलिंग। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर क्या कुछ चल रहा है स्पिरिट गाइड। यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग एंड बॉटम है आपका थंडरबोल्ट। तो तूफान चल रहा है, जैसे कि वो होती है ना गुस्से में, सुबह उठते ही काफी ज्यादा बातों को सोचने के चलते, ओवर थिंकिंग करने के चलते, या जैसे होता है ना अपना बस नहीं चल पा रहा, जो चीजें हो रही हैं उन सभी चीजों पर अपना बस नहीं चल पा रहा, उस रीजन के चलते यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज है। मूड तो इनका आज काफी ज्यादा खराब रहेगा और काफी ज्यादा खराब है। काफ़ी ज़्यादा उलझुल चीज़ें इनके दिल और दिमाग में क्योंकि व्यूअर्स मुझे हावी होती हुई दिख रही हैं। पॉसिबिलिटीज़ ये बताई जा रही हैं कि जो भी हो रहा है, जो भी हुआ, वो कहीं न कहीं इस इंसान की कैलकुलेशन से पूरी तरह से बाहर निकला और उसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर अपने आप को ना हील अभी तक नहीं कर पाए, अभी तक हील नहीं हो पाए। जैसे कि एक होता है जब इंसान कैलकुलेशन करके चलता है और उसकी कैलकुलेशन ठीक बैठती है, तो वो फिर भी हील हो जाता है या हो जाती है। लेकिन आपके पर्सन के केस में ऐसा नहीं हुआ और इसी रीज़न्स के चलते ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा ना अपने आप पर, आस-पास के लोगों पर बस गुस्सा ही उतार कर रह जा रहे हैं। तो सुबह से ही उठकर मैं इस इंसान का मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ देख रही हूँ। जैसे अभी तक इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो भी डिसीज़न्स लिए, उनसे जो भी इन्होंने एक्सपीरियंस लिया या औरों ने अपनी ज़िंदगी में जो-जो फैसले लिए और उन्होंने अपनी लाइफ़ में जो भी एक्सपीरियंस लिया, उन सभी का टोटल जोड़कर, उन सभी को कुल मिलाकर इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा क्रिएट करा जिसके लिए आपने इन्हें ना बोला था, जिसके लिए आपने इन्हें कहीं न कहीं चीज़ों को रोकने के लिए, थामा लगाने के लिए कहा। लेकिन इस इंसान ने बजाए उन चीज़ों पर थामा लगाने के, यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करा और उन चीज़ों से ब्रेक थ्रू तो क्या आता, उन सभी चीज़ों से इनकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ तूफ़ान ही मचता रहा। एक ऐसी सिचुएशन इस पर्सन की देख रही हूँ, जो इनकी कैलकुलेशन, इनकी सोच से बिल्कुल बाहर निकला, ठीक है? तो सुबह से इनकी ना एक ऐसी सोच बन रही है व्यूअर्स कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी बात यहाँ पर या जिन चीज़ों के लिए आपने रोका, उन चीज़ों को लेकर इन्हें समझ में आ रहा है। अब वही सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में आपको लेकर ये परसेप्शंस डेवलप कर रही हैं कि आप ऑर्डिनरी नहीं थे, ठीक है? इन्होंने ज़रूर से आपको ऑर्डिनरी माना, लेकिन अब ये पर्सन आपको ऑर्डिनरी नहीं मान पा रहे हैं। इनके लिए आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी यहाँ पर बन गए हो। आप इनकी लाइफ में कोई ना कोई इम्पैक्ट क्रिएट करते ही हो और करा भी आपने। तो ये इंसान ना सुबह से अपनी सोच में आपको एक ऐसे इंसान के तौर पर पा रहे हैं कि आपने ना कहीं न कहीं व्यूअर्स कुछ भी हो इनकी सोच बदल दी। इनको जीने का तरीका सिखा दिया। और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में सुबह से अपने अंदर आपको लेकर जो भी इनका कनेक्शन था ना, उस कनेक्शन को फ़ील करा रहे हैं। ये इमोशनली आपसे जुड़ना चाहते हैं पर ओपनली नहीं, ठीक है? ओपनली क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर देखो जो इन्होंने यहाँ पर आपकी बात नहीं सुनी या जिन लोगों को इन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस लिया ना, वो सभी चीज़ें व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करा रही हैं। वो सभी चीज़ें इस इंसान को एक उस मेंटालिटी में लेकर जा रही हैं, जैसे चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, उस तरह की फीलिंग, ठीक है? और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स इमोशनली आपसे जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन बाहरी सरफेस पर नहीं। और इसके पीछे कहीं न कहीं एक ऐसी भी फीलिंग, ऐसा भी परसेप्शन इनके दिल में सुबह से चल रहा है, जैसे कि इसके सामने आकर ना मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगा या पड़ जाऊँगी, या इसके सामने या मुझे उन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा जिन चीज़ों को मैं छुपाता आया हूँ या आ रही हूँ। सुबह से इनके दिल में स्ट्रॉन्ग वे में रियलाइज़ेशंस चल रहे हैं, रियलाइज़ेशंस आ रहे हैं। पुरानी सोच जो इनकी बनी हुई थी, बन गई थी, वो टूट रही है और आपको लेकर
ये जो सच मैंने बताया आप सही थे, आपने सही बोला, आपने सही जगह इन्हें रोका, तो वो सभी सोच इस इंसान की व्यूअर्स यहाँ पर टूट रही है। और आपका सच यहाँ पर इनके सामने जितना आ रहा है वो इन्हें हिट कर रहा है। ये आपसे फाइट कर रहे थे, जबकि इन्हें फाइट वहां पर करनी थी जो लोग कहीं ना कहीं इन्हें मैन्युपुलेट कर रहे थे, या जो जिन लोगों का ये एक्सपीरियंस अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर रहे थे। कहते हैं ना, इंसान को बुरी आदत जल्दी पड़ती है अच्छी आदतों से भी पहले। तो इनके दिल में सुबह से यही चीजें चल रही हैं कि मैं गलत जगह फाइट कर रहा था या कर रही थी, असली बात कुछ और थी, या असल में मुझे कहीं और फाइट करना चाहिए था। सुबह से ये पर्सन व्यूअर्स अपनी फीलिंग्स, अपने लॉजिक, सबको कुल मिलाकर बैलेंस करने की कोशिश में है। कंफ्यूजन जो है वो इनके कम भी हो रहे हैं, और आपके साथ इक्वेशंस को समझने की मैच्योरिटी भी इनके अंदर आ रही है। सो आपको व्यूअर्स ये सुबह से एक फ्यूचर पोटेंशियल के तौर पर देख रहे हैं, सिर्फ प्रेजेंट नहीं, आगे के चांसेस के बारे में ये ज्यादा सोच रहे हैं। कुछ इस कनेक्शन में इन्हें अच्छा पॉजिटिव ज्यादा नजर आ रहा है, ये चीजें हैं। सो जितना इन्होंने आपको ना पहले इग्नोर करा, अब ये खुद से इस चीज को फील कर रहे हैं कि ये अब आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे। इनकी सोच बार बार इन्हें आपकी तरफ लेकर जा रही है, जैसे ये सोच इनकी जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट है जिसे इन्हें समझना भी है और इसके लिए इन्हें एक्शंस भी लेना है। तो इस तरह की मैं फीलिंग देख रही हूँ। तो इन सभी चीजों को ना क्लियर बेसिकली व्यूअर्स टैरो से देखते हैं। अगर राशियों की बात करूँ तो एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि मुझे काफी ज्यादा स्ट्रांग में दिखा, जिसमें ये एरीज, ये आपका सजिटेरियस है, और ये आपका लिब्रा है। वाटर एलिमेंट एंड आपका एयर एलिमेंट भी यहाँ पर काफी क्लियरली आया है। ठीक है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या कुछ चल रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में सुबह से व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या परसेप्शंस चल रहा है डिवाइन। द फूल एंड बॉटम इज द हैंग्ड मैन। सुबह से बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन जितना ज्यादा आपके साथ के कनेक्शन में पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे हैं एक नई शुरुआत की, उतना ज्यादा ना इन्हें कुछ चीजें समझ में आ रही हैं। पहली, जिन जिन चीजों को लेकर ये आपको दोषी करार कर रहे थे, या जिन जिन चीजों को लेकर ये आपको निर्दोष नहीं मान रहे थे, वो सभी चीजों में आप इन्हें निर्दोष बनकर खड़े नजर आ रहे हो। उन उन चीजों में इन्हें आप पर यकीन नजर आ रहा है, या उन उन चीजों को लेकर इन्हें समझ में आ रहा है कि कितना ब्लाइंडली ये ना औरों पर फेथ कर रहे थे, और आपसे जुड़ने वाले मौकों को ये खोते जा रहे थे। तो जितना ज्यादा बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान के दिल में नई शुरुआत की इच्छा डेवलप हो रही है, जैसे कहते हैं ना, जब आप कुछ करने के बारे में सोचते हो तो एक चीज फिर दूसरी चीज, उस तरह से कई कई चीजें, कई कड़ी से कड़ी यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान की जुड़ रही हैं। और वही कड़ी से कड़ी जुड़ना बेसिकली इस इंसान के लिए वो एनलाइटमेंट है जो आज भले इस इंसान को काफी तकलीफ दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यही एनलाइटमेंट व्यूअर्स सब कुछ बदलेगा। यही एनलाइटमेंट होगा जो बेसिकली ये जो पॉज आप दोनों के दरमियान आया था ना, उसको फिर से एक एक्शन मोड में लेकर आएगा। तो मैं यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि ये टेम्परेरी पॉज रह गया है, जहाँ पर आपके पर्सन जितना कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हैं, उतना ज्यादा ये एनलाइटेड हो रहे हैं कि कौन सही कौन गलत। और उतना ज़्यादा ये यहाँ पर, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, चुल्लू भर पानी में डूबने की स्थिति इनकी बन गई है, फीलिंग, सोच इनकी इन्हें लेकर जा रही है, वो चीज़ें हैं। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है आपका बेसिकली व्यूअर्स नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड आपका दी वर्ल्ड। पॉसिबिलिटीज हैं, ज्योग्राफिकली लेवल पर दूरियां आप दोनों के दरमियान है। बेसिकली व्यूअर्स देखो, आप ना थोड़ा सा फोरकास्ट अच्छा कर लेते हो, ये चीजें शायद आपने एक्सपीरियंस भी करी होंगी। और आपके साथ ये है कि जिन लोगों से आप एक बार कनेक्ट हो जाते हो, स्पेशली उन लोगों के केस में तो ना थोड़ा सा आपको चीजें समझ में आती हैं, और उसी रीजन के चलते आपने इन्हें पहले ही अवेयर करा था, या आपने पहले ही इन्हें डिफेंड करने की कोशिश करी। लेकिन इस इंसान ने बजाय उस सच को देखने के, सच पर भरोसा करने के, इन्होंने बेसिकली यहाँ पर व्यूअर्स, जो इनके एम्बिशियस थे, जो इन्हें एम्बिशियस दिखाए जा रहे थे, बस उनको देखना, उनकी तरफ भागना इन्होंने शुरू करा। और इसी रीजंस के चलते यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स, अब ये पर्सन अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीजों को तितर बितर होते हुए पा रहे हैं, जो चीजें शायद
ये एक वक़्त पे आपको सुनकर समझकर करते तो वो पूरी होती, क्योंकि ये पर्सन उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं। तब जब आप इन्हें समझा रहे थे तब तो इन्हें लग रहा था आप इनकी सोच बदलना चाह रहे हो, उनके इनकी एम्स जो हैं उनसे इन्हें भटका रहे हो। लेकिन अब इन्हें जितनी ज़्यादा अपनी लाइफ़ अधूरी, इनकम्प्लीट नज़र आ रही है ना, उतना ज़्यादा इन्हें ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं अपने आज में कि भई देखो, आप इनकी सोच बदल रहे थे। आप इनकी सोच बदल कर इनकी लाइफ़ में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको आप पूरा कर रहे थे, करना चाह रहे थे। तो ये सभी चीज़ों की अकल पट्टी अब व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर आ रही है, ठीक है? ये चीज़ें हैं। एस ऑफ सोर्ड्स एंड आपका द सन। क्लैरिटी इसको इस इंसान को मिल रही है, मेंटल क्लैरिटी मिल रही है कि पॉज़िटिविटी, खुशियाँ, वाइटैलिटी सब कहाँ से थी? लाइफ़ में सेलिब्रेशन, सक्सेस कहाँ से था? लाइफ़ में ये फीलिंग कहाँ से आती थी कि ऑल इज़ वेल, अब सब कुछ सही है, अब सब कुछ ट्रैक पे चल रहा है। सो बेसिकली व्यूअर्स, सुबह से इस इंसान को ये चीज़ें क्लियर हो रही है कि जिन लोगों से ये अपने दिल की, मन की बातें शेयर कर रहे थे, इवन अपनी खुशियाँ शेयर कर रहे थे, इनके गम के वक़्त, इन्हें क्लैरिटी मिलने के वक़्त ना, वो लोग मुड़कर भी इनकी तरफ नहीं बढ़े। तो ऐसी फीलिंग है। मुझे ना बहुत इंट्यूटिवली ये फ़ील हो रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ़ में कुछ तो ऐसा चल रहा है जो सही नहीं है। किसी तरह का सच इनके सामने उन लोगों को लेकर भी आया है और आपको लेकर भी आया है, जैसे उस चीज़ ने ना इस इंसान की सोच को पूरी तरह से बदल दिया है। तो ऐसे इंट्यूटिवली मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में फ़ील हुआ है, ठीक है? और यही चीज़ें यहाँ पर वजह बन रही हैं इस इंसान के ओवरथिंक करने के पीछे की भी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। नाइट ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। सुबह से इनका दिल ना व्यूअर्स जितना ज़्यादा अपने आप से सवाल कर रहा है, अपने आप को ढूँढ रहा है, अपने आप इसमें अपने आप को रख रहा है, उतना ज़्यादा इनका दिल आपका इंतज़ार करने के लिए, आप में अपनी ग्रोथ इन्हें दिख रही है। ये इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे मानो अगर ये आपको न्याय दिलाते हैं ना, तो वो न्याय इनके पक्ष में होगा, या उन सभी चीज़ों से इन्हें वो सुकून मिलेगा, जो सुकून इन्हें यहाँ पर कहीं से कहीं तक मिल नहीं पा रहा है। तो जितना ज़्यादा अपने आप को पढ़ा जा रहा है, उतना ज़्यादा इनका दिल यहाँ पर ना बेसिकली आपका वेट करने के लिए यहाँ पर कर रहा है, या आप अगर इनका वेट कर रहे हो तो उस वेट को ख़त्म करें ये। एक ऐसी फीलिंग इनके दिल में डेवलप हो रही है। जितना ज़्यादा आपने अकेले रहकर इस सिचुएशन को डील करा, सँभाला ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा बेसिकली इस इंसान को ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि ऐसा नहीं है कि इस न्याय को पाने के लिए अब आप इन पर निर्भर हो। आप उस न्याय को पाने के लिए अपने आप से भी काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। एक ऐसी फीलिंग भी व्यूअर्स इस इंसान की यहाँ पर बन रही है। सिक्स ऑफ वैंड्स एंड आपका पेज ऑफ वैंड्स। इन्हें ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं सुबह से कि अब इनकी जीत ना आपके साथ समझौता करने पर, आपके साथ के रिश्ते की लीड लेने में यहाँ पर रहेगी। ना कि उन लोगों के बस वाह-वाही सुनने में, जिन लोगों ने इन्हें सिर्फ़ वाह-वाही का तो क्रेडिट दिया, लेकिन कभी भी इन्हें वो लीड नहीं दी जिसके लिए ये कहीं न कहीं व्यूअर्स आपकी ज़िंदगी से दूर हो गए, या जिस वजह से इन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया। तो वही कहते हैं ना व्यूअर्स, देखो, जो सच होता है ना वो बाहर निकल कर ज़रूर से आता है, वक़्त ज़रूर से लेता है, लेकिन छुपता नहीं है। तो ऐसी ही सोच, ऐसी ही फीलिंग व्यूअर्स अब इस इंसान की यहाँ पर बन रही है। अभी तक आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में पॉसिबिलिटीज़ ये बता रहे हैं टैरोज़, अपनी जीत का ना बहुत ज़्यादा जश्न मना रहे थे। जीत मानकर ये पर्सन अभी तक बढ़ते जा रहे थे। लेकिन अब आपके पर्सन को ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि ये जीत नहीं, सिर्फ़ एक छलावा था, ये सिर्फ़ एक बहकावा था। तो ऐसी फीलिंग अब आपके पर्सन की बन रही है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से क्या बन रही हैं? क्या परसेप्शंस बन रहा है? नाइन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ हैंड्स। तो यहाँ पे वाटर एलिमेंट है और ये आपका फायर एलिमेंट है। देखो व्यूअर्स, इस इंसान को ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि अब ये हील होते हैं ना, तो कहीं न कहीं तभी हो पाएँगे जब ये आपके हक में फैसला लेंगे या आपसे जुड़े हुए अपने सपने को पूरा करेंगे। अब आप इस इंसान के लिए इनका वो ख्वाब बन गए हो, जिसे कभी ये पर्सन व्यूअर्स अपने और ख्वाबों में ऐड भी नहीं करना चाह रहे थे। तो ऐसी फीलिंग है इनकी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड द मैजिशियन।
मैनिपुलेटिव लोगों के जितने ही आस-पास रहे ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा आपके पर्सन को चोट ही लगी है, दर्द ही हुआ है, हार्ट ब्रेक ही हुआ है। यानी कि अब इन्हें ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि इनका लाइफ़ का एक्सपीरियंस जो है ना, वो अच्छा नहीं गया। ये अपने लाइफ़ में बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूज़न्स में आ गए, काफ़ी मैनिपुलेटिव लोगों में ये फँस गए, जिसकी वजह से बेसिकली ये पर्सन व्यूअर्स अपनी लाइफ़ में सिर्फ़ और सिर्फ़ तकलीफ़ से होकर गुज़रे हैं। और यही चीज़ें इस इंसान के दिल में आपको लेकर अट्रैक्शन फ़ील करा रही हैं, लेकिन डीप इन डाउन इनके दिल में ये चीज़ें भी डेवलप कर रही है कि इन्होंने सब कुछ तबाह, सब कुछ बर्बाद कर दिया। सो मैं ना यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि आपके पर्सन ने यहाँ पर ना कोई ऐसी बात या तो सुनी है, कोई ऐसी बात देखी या समझी है व्यूअर्स, जो काफ़ी टाइम से गलत एंगल से इनके थ्रू देखी जा रही थी। और ये कोई बड़ा ड्रामा नहीं था, बल्कि एक साइलेंट रियलाइज़ेशन मैं ज़्यादा नोटिस कर पा रही हूँ। जैसे आपके पर्सन ने यहाँ पर ये नोटिस किया है कि आपने कभी अपने पर्सन को फ़ोर्स नहीं करा। आपको जो तकलीफ़ इनके थ्रू दी गई थी ना, आपने वो खुद से कैरी करा। आपने उन चीज़ों को बोला, लेकिन कैरी आपने उस पेन को खुद से करा। और आपने जो अब डिस्टेंस भी बनाई है ना, वो कहीं न कहीं अपनी डिग्निटी, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए, ऐसा कोई इंटेंशन आपका नहीं था कि आप इस रिश्ते से दूर होना चाहते हो या फिर आप इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हो, ठीक है? और यहाँ पर ये हैंग्ड मैन एक्टिवेट हुआ और इनका पर्सपेक्टिव इसी रीज़न्स के चलते आपको लेकर यहाँ पर पलटा है। इस चीज़ की वजह से इनके अंदर क्या टूटा है, इनको ये रियलाइज़ेशन हुआ कि जिस इंसान को मैं बहुत वीक, बहुत ज़्यादा अपने आप पर डिपेंडेंट समझ रहा था या समझ रही थी, वही एक्चुअली में इमोशनली स्ट्रॉन्ग था या थी या है। और इन्हें इसी चीज़ के चलते यहाँ पर खुद की गलती का दर्द सबसे ज़्यादा फ़ील हो रहा है। सच ये था कि व्यूअर्स, आप चुप रहे, आप शांत रहे। सच ये था कि आप इमोशनली कंप्लीट अपने आप को करते रहे। आप अपने आप में पूरे रहे। आपकी सिंसियरिटी, सच्चाई इनके सामने एक्सपोज़ हो गई। यानी कि आपने इस चीज़ को प्रूफ नहीं करा, आपने इस चीज़ को ज़बरदस्ती थोपने की अब कोशिश नहीं करी। और यही इनके लिए एक उस तरह से जैसे आपने इनकी सोच बदली या इनकी आँखें खुल गई। हालाँकि इस इंसान ने इस चीज़ को बाहर से रिएक्ट नहीं करा, अंदर से खुद से इन्होंने सवाल ज़रूर से करे कि मैं किस चीज़ से भाग रहा था या भाग रही थी, इस कनेक्शन में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? तो ये सभी चीज़ें ना व्यूअर्स जेन्युइनली इस इंसान के दिल में अपने आप को पढ़कर यहाँ पर चल रही हैं। इन्हें स्ट्रॉन्ग वे में तो इस चीज़ का रियलाइज़ेशन हुआ कि इन्हें अट्रैक्शन इसलिए नहीं है आपसे कि मतलब ब्यूटी वगैरह को लेकर। इस इन्हें आपसे अट्रैक्शन इसलिए नहीं था कि आप इनके लिए अवेलेबल हो या आप इन्हें चेज़ करते रहते हो। अट्रैक्शन तो इन्हें तब हुआ जब आपने यहाँ पर ना अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए फाइट करी या जब इन्हें इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि इमोशनल वे में जो सैटिस्फैक्शन है ना, वो इन्हें आपसे फ़ील हुआ, आपके साथ से फ़ील हुआ। ये इनके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइज़िंग भरा है विद दिस एम्प्रेस एनर्जी। सो इनके सामने स्ट्रॉन्ग वे में ये रियलाइज़ेशंस आया है कि आपको ये जिस तरह से बहुत लाइटली ले रहे थे, आप इनकी लाइफ़ का सबसे रियल, सबसे प्योर और इमोशनली फुलफिलिंग कनेक्शन हो या हो सकते हो। ये इनके सामने ऐसा इंसिडेंट यहाँ पर जैसे मानो इनकी सुबह में हुआ है। और इसी रीज़न के चलते इनका अट्रैक्शंस आपको लेकर बढ़ा, क्योंकि रियलाइज़ेशंस ईगो के बिना था यहाँ पे। क्योंकि आपने यहाँ पर अब की बार प्रूफ नहीं करा, ज़बरदस्ती चीज़ें थोपने की कोशिश नहीं करी और अपनी रियलिटी में आप रहे, अपने सच को पकड़े रहे। यही सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना आपकी इम्पोर्टेंस को इनकी सुबह में बढ़ा गया है। मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते इनके दिल में आपसे कहने की क्या इच्छाएँ उठ रही थी और उठ रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर सुबह से ऐसा क्या है जो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। पीपल डोंट बिलीव इन मी, तो बेसिकली यहाँ पर ये पर्सन आपको लेकर इस चीज़ को समझ रहे हैं कि इन सब चीज़ों के बाद ना आप अब इन पर यकीन नहीं करोगे या अब लोग भी इन पर यकीन करना छोड़ दिए हैं।
वाई कांट आई टेल यू द ट्रुथ? आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपसे सच क्यों नहीं बोल पा रहे, एज एन जो ये फील कर रहे हैं ये आपसे क्यों नहीं कह पा रहे। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। और यही चीजें ने ये नहीं इस नतीजे पर नहीं लेकर जा रही हैं कि ये हैं कौन, हु आई एम। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं, बहुत सारे हैं। माई लाइफ इज मेस राइट नाउ। अपनी लाइफ में जितना ज्यादा सच से इस इंसान का सामना हो रहा है ना, उतना ज्यादा यहाँ पर ये आपसे कहने की इच्छा रख रहे हैं। इवन अपने आप से भी कह रहे हैं, इनकी लाइफ, इनकी जिंदगी ना पूरी तरह से मैस हुई पड़ी है। आई विश टू बी लाइक यू। कहना चाह रहे हैं, विश करते हैं आपकी तरह, जैसे आप हो अपनी जिंदगी में, उस तरह से रहना। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। आपके लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस हुआ जा रहा है। और आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। और अब यही आशा करते हैं कि काश ये आपको सही समझते, काश ये डिफरेंट तरह के इंसान होते जिससे आपने प्यार करा। इट इज ऑल टू मच। और ये जो भी चीजें हो रही है बहुत ज्यादा हो गई हैं, क्योंकि अब ये सभी चीजें इन्हें तकलीफ देने लगी हैं। देख रहे हैं व्यूअर्स कि कृष्ण भगवान जी आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। कृष्ण भगवान जी की तरफ से मैं आपके लिए कार्ड्स देख रही हूँ, गाइडेंस के कार्ड्स। डिवाइन स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्टे कनेक्टेड विद इन, आस्क फॉर गॉड ग्रेस एंड हेल्प, लीव फॉर नाउ एंड ट्रांसफॉर्मेशंस। बजाय इस वक्त पे ना इस इंसान से कनेक्ट होने की कोशिश करने के, आपको अपने डिवाइन या हायर पावर से कनेक्ट होने की जरूरत बताई जा रही है। कृष्ण भगवान के थ्रू कहा जा रहा है कि बस क्वाइटली बैठ जाओ, ठीक है, अपनी आंख बंद करो और अपने मन को, अपने दिमाग को शांत करो। आपको आपके सवालों का जवाब ना अपने आप मिल जाएगा। जिन सवालों का जवाब आपको मिल नहीं रहा या जो सवाल आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपसे ये भी बोला जा रहा है कृष्ण भगवान की तरफ से कि अगर आपको तब भी आपको सवालों का जवाब नहीं मिलता, आपको दिक्कत महसूस होती है, तो बस आपको उन्हें मदद के लिए पुकारना है, ठीक है? और आपको डेफ़िनेटली उनकी मदद मिलेगी। इसके अलग ये भी बोला जा रहा है कि कभी-कभी हमारा सिर्फ़ अच्छा ही होना पर्याप्त नहीं होता, ठीक है? कभी-कभी ना अगर कुछ लोग हमें बुरा मान रहे हैं, बुरे लोगों में काउंट कर रहे हैं ना, तो वो भी हमारे लिए सही होता है, क्योंकि उन लोगों को देख कर ना हम अपने हायर गोल की तरफ बढ़ते हैं, या हम अपने आप को बदलने की, अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफ़ॉर्मेशंस लेकर आने की कोशिश में लग जाते हैं। तो कृष्ण भगवान जी का आपसे बस यही कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि सब लोग आपकी तारीफ़ करें, सब लोग आपसे प्यार करें। कुछ हेटर्स भी ज़िंदगी में ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उन हेटर्स की वजह से ना हम अपने गोल की तरफ ध्यान देते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफ़ॉर्म लेकर आने का जज़्बा, वो जुनून अपने अंदर इकट्ठा करते हैं। तो ये आपसे कृष्ण भगवान जी की तरफ से बोला जा रहा है। और आपके केस में आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ आई है ना, वो ये चीज़ों को बहुत क्लियरली क्लियर कर रही है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हों। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक ना डिवाइन को, कृष्ण भगवान को यहाँ पर थैंक्स नहीं बोला, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में थैंक्स ज़रूर से बोलिएगा। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को व्यूअर्स, मैं एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक व्यूअर्स आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।